नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं स्पेशली देयर इज मास रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एंड फ्रेशर अप्रेंटिस इन सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड सीसीएल में। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन सीसीएल का नोटिफिकेशन जो कि 7 सितंबर को आ चुका है और उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 10 अक्टूबर से पहले पहले। तो आज के वीडियो में कवर करूंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा और कितने कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। तो दोस्तों, जो जो नए साथी मेरे चैनल पर पधारे हैं पहली बार, आप सबका स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये एडवर्टाइजमेंट है, आप सीसीएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि कोल सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है और स्पेशली एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इसमें रांची के लिए, रांची झारखंड के लिए आईटीआई 10 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं, और जिनका प्रशिक्षण एनएपीएस के माध्यम से होगा। ठीक है, अप्रेंटिस पोर्टल एनएपीएस के माध्यम से होगा। यहीं से ही एनएपीएस में फर्स्ट आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा। तो देखते हैं वैकेंसी। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आप देखते हैं तो 200 वैकेंसी हैं और 1 साल की ट्रेनिंग है। उसके लिए 10th पास और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी एनसीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किए हों। स्टाइपेंड इसमें 7,000 का आपको मिलना है पर मंथ। फिटर की बात करते हैं तो 150 वैकेंसी है, 1 साल का ट्रेनिंग है। इसमें भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10th पास विद आईटीआई इन फिटर ट्रेड फॉर एनसीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 7,000 का इसमें स्टाइपेंड मिलना है। मैकेनिकल डीजल में 50 वैकेंसी है, इसमें मैकेनिकल डीजल से आईटीआई होना चाहिए। सीओपीए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इस ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। मशीनिस्ट के लिए देखिए 10 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए 10 वैकेंसी है, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 10 वैकेंसी है, अकाउंटेंट्स अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए 45 वैकेंसी है। देखिए इस सब में आपने गौर किया होगा, अकाउंटेंट और अकाउंट एग्जीक्यूटिव का जो है सैलरी मीन्स स्टाइपेंड 9,000 है, और इसके लिए पीके प्रधानमंत्री किसान विकास योजना सर्टिफिकेट होल्डर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ये होना जरूरी है। और इन सब पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम एज रखी गई है 1 अगस्त 2022 तक। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 साल का एससी एसटी को, 3 साल का ओबीसी को, एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो ये वैकेंसी आपने देख ली, सीरियल नंबर 1 to 9 इतनी सारी वैकेंसी है। अब 10th पे चलते हैं। 10th है बेल्डर। बेल्डर के लिए 30 वैकेंसी है और इसका भी स्टाइपेंड 7,000। ITCSM, इसमें आप आईटीआई के हों, ITCSM ट्रेड से, एनसीवीटी रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट से 10 वैकेंसी है, 7,000। प्लम्बर 5 वैकेंसी है। तो ये आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी होती है सीरियल नंबर 12 तक। अब सीरियल नंबर 13 से आपका फ्रेशर अप्रेंटिस स्टार्ट होता है। इसमें लेबी फर्स्ट जो आइटम है वो है लेबी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में 15 वैकेंसी है, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 12th पास विद पीसीबी होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड से। 7,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। एज लिमिट इसमें भी 18 से 21 रखी गई है 1 अगस्त को, और 5 साल का इसमें छूट मिल सकता है अगर एससी एसटी से है, 3 साल का ओबीसी नॉन के लिए मिले ऐसे। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 10 वैकेंसी हैं, 2 साल का ट्रेनिंग है, 12 12th पास होना चाहिए पीसीबी से। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 5 वैकेंसी है, 2 साल का ये कोर्स है, 12th पास होना चाहिए पीसीबी से। ड्रेसर 5 वैकेंसी, 2 साल का। सर्वेयर देखिए 10 वैकेंसी, 2 साल का, इसमें 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने 12th पास कर ली होगी पीसीएम से। देखिए स्टाइपेंड अगर देखते हैं तो ये पूरी मेडिकल वाली अप टू ड्रेसर आइटम नंबर 16 7,000 स्टाइपेंड है। सर्वेयर का 6,000 है। वायरमैन की बात करते हैं तो 10th पास होना चाहिए और 12th पीसीएम से किया तो अच्छा है, 10 वैकेंसी है, 2 साल का ट्रेनिंग है, 6,000 रुपये मिलेंगे। मल्टीमीडिया वेब डिजाइनर, वेब पे डिजाइनर है, ये 5 वैकेंसी है, ये भी 6,000 के स्टाइपेंड पे आप जाओगे, 10th पास हो, ये मिनिमम है। अगर 12th कर लिए तो वेल एंड गुड है। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हीकल 5 वैकेंसी है, इसका भी 6,000 का स्टाइपेंड है, 10th पास ही मांग रहे हैं इसमें भी। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें भी 10th पास मांग रहे हैं, 12th है तो वेल एंड गुड।
मैकेनिकल अर्थ मूविंग मशीनरी, इसमें भी 10th पास मांग रहे हैं। वेल्डर की बात करेंगे तो 10th पास इसमें ही मांग रहे हैं, 10 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिला के अगर देखेंगे एनएपीएस के थ्रू जो ट्रेनिंग होनी है, 635 वैकेंसी के लिए पोस्ट आई है। सोचिए साथियों, मास रिक्रूटमेंट ड्राइव है और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसे करने के बाद में ये समझ लीजिए कि आपके लिए कई कंपनियों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो जितने भी साथी ऐसी वैकेंसी के लिए अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें, बेझिझक अप्लाई करें। स्टाइपेंड भी मिल रहा है, इसके बाद जॉब के चांसेस, नॉट ओनली कोल फील्ड में, कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि जो है 10 अक्टूबर रखी गई है। स्टाइपेंड जो भी इसमें सिलेक्टेड होंगे उनको स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा, और स्टाइपेंड की दर जो भारत सरकार अपने गजेटेड नोटिफिकेशन में और एनएपीएस के पोर्टल पर निर्धारित की गई है ऑलरेडी, वही दी जाएगी। इसके लिए योग्यताएं क्या हैं कि ट्रेंड अप्रेंटिस जो है वो 1 अगस्त 2022 तक, जो जनरल कैटेगरी है 18 वर्ष से कम और 27 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 18 वर्ष से कम और 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा अगर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही इन डेट्स के बीच में। अब अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी को 3 साल का, मतलब मैक्सिमम 30 साल तक, और एससी एसटी को 5 साल का आयु में छूट मिलता है। अभ्यर्थी को कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना जरूरी है। ठीक है, जहां जहां पे आईटीआई मांगा गया है और जहां पर फ्रेशर अप्रेंटिस की बात है वहां 10th मांगा गया है कहीं कहीं पे, और कहीं पे 12th मांगा गया है। अब देखिए, आ, निम्नलिखित आवेदकों को इस चयन में प्राथमिकता दी जाएगी यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया पीपुल, उनको दी जाएगी। ठीक है, एसओ एंड पीएनपी प्रोजेक्ट ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए, सर्टिफिकेट देते आप उससे उस एरिया से मतलब अफेक्टेड हैं। यदि आवेदक एम्प्लॉय वार्ड है जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, संबंधित प्रमाण पत्र अपना बनवा के अगर देते हैं तो उनको वरीयता दी जा सकती है। ठीक है, आवेदन झारखंड से ही आईटीआई किया है किसी से तो मतलब उसको वरीयता मिलेगी सिलेक्शन में। तो ये भी इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इन्हें मेंशन कर दिए हैं। फ्रेशर अप्रेंटिस की जहां तक बात करते हैं तो इनकी जो आयु सीमा है 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में रखी गई है। अब आरक्षण में है तो 18 से 26 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार वो जो एज में रिलैक्सेशन है वो भी मिलेगा, और अभ्यर्थी कम से कम 10th पास होना चाहिए। इसमें कंडीशन ये दे दी है, पहली वाली कंडीशन जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसमें 10th के साथ आईटीआई जरूरी था। अब देखिए, इसमें भी वरीयता दी जाएंगी, मतलब प्राथमिकता दी जाएंगी अगर आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल हैं या फिर एम्प्लॉय कोई वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है उनके बच्चे हैं, तो आपको मिल जाएगा। या फिर झारखंड से ही आपने कहीं से 10th की है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको वरीयता मिलेगी सिलेक्शन में। अब आवेदन कैसे करना है, आपको जाना है वेबसाइट पे https apprenticeindia_org, यहाँ पे आप जाइए। वेबसाइट पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद में आपको मेल आईडी पर एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी। ठीक है, जिसको आपको मेंशन करना है ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाकर अपने संबंधित ट्रेड से प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिस पोर्टल पर 10 अक्टूबर से पहले सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड सेलेक्ट करके उसमें अपना फॉर्म भर देना है। ठीक है, 8 सितंबर को अप्रेंटिस पोर्टल पर अप्रेंटिसों के आवेदन हेतु सीसीएल द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए वैकेंसी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। और अप्रेंटिस पोर्टल जो है आवेदन के लिए 10 अक्टूबर तक खुला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, क्लियर मेंशन है। तो करना क्या है, www.apprenticeshipindia.org पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए, फिर वहीं पर जाके आप अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब पे सिलेक्ट कीजिए, उसमें सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड को सिलेक्ट कीजिए और उसके एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करके उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको 10 अक्टूबर तक करना है। चयन कैसे होना है, चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जो 10 अक्टूबर तक अप्रेंटिस पोर्टल पर सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। ठीक है, और प्रशिक्षण हेतु चयन योग्यता टोटली मेरिट बेस्ड है, यहाँ पर कोई सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट नहीं होगा, मेरिट होगी। आईटीआई के ट्रेड अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांकों पे किया जाएगा। आवेदक झारखंड के
अवस्थिति में ITI संस्थानों से उत्तीर्ण है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो झारखंड वालों को स्पेशल वरीयता मिलेगी इसमें। और आवेदन की जांच और समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज जिनमें 10th 12th ITI, आधार कार्ड, आधार कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट, ये स्टाइपेंड लेने के लिए, और चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा विभिन्न एरिया में प्रचलित हेतु अनुमति दी जाएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उतना ये सारी चीज़ें आपको देनी है और अभी अपलोड करनी है। इच्छुक अभ्यर्थी की जो आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वेबसाइट नोट कर लीजिए, इस पे जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा। NAPS पोर्टल अप्रेंटिसशिप इंडिया के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन आपके स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। चयन प्रक्रिया 10 अक्टूबर के बाद आरंभ हो जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए MTS HRD ऑफिस दरभंगा हाउस CCL बुलाया जाएगा और इनकी सूचना अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल पर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल को नियमित रूप से जांचते रहे, मतलब इसको पोर्टल पे नहीं पेस्ट किया जाएगा, आपको ईमेल के जरिए बताया जाएगा आपका सिलेक्शन हो गया। तो जो ईमेल आईडी आप इसमें दोगे उसको जिंदा रखना है। और ये बात होगी ट्रेड अप्रेंटिस की। अब फ्रेशर अप्रेंटिस की बात करते हैं तो उनका भी आवेदन उसी सेम पोर्टल से होना है और इसके लिए मेरिट के बेस पर लिया जाएगा। सभी ट्रेड जो 13 नंबर से लेकर 16 नंबर को 10th पास जितने भी मार्क्स हैं उनके हिसाब से, सीरियल नंबर 13 से लेकर 16 के लिए 12th प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। 13, 14, 15 और 16, और यहाँ पे 13, 14, 15 और 16 को छोड़कर के लिए 10th, मतलब जो 13, 14, 15, 16 है वहाँ पे 12th है और बाकी के लिए 10th भी मांगा गया है। 10th वालों का 10th के मार्क्स बेसिस पे, बाकी के 12th के मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें वही बात कर दी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आ रहे हैं तो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, स्टाइपेंड के लिए आपका एक अकाउंट होना भी जरूरी है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर दें वेल बिफोर 10th अक्टूबर। ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर से पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। और शर्तें जो रखी गई हैं, अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच करवाने के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके लिए TADA कुछ नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ना ही रहने की व्यवस्था की जाएगी, आपको खुद की व्यवस्था करनी है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग किसी भी हाल में सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के किसी भी प्रतिष्ठानों में कर्मचारी के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब कहने की बात है कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड आपको जॉब देने के लिए बाध्य नहीं है, आपको केवल ट्रेंड किया जाएगा। इन फ्यूचर कभी जॉब निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी ये केवल एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए आपको दिया जाएगा। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड किसी भी पूर्व सूचना के बिना पिछड़ की सीटों को किसी भी समय घटा या बढ़ा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट सीट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ना आएगी आपकी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये साथियों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं तो कहना चाहूँगा। तो जितने भी फ्रेशर हैं जो 10th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं और जिनके पास में ITI है, बिल्कुल भर दीजिए। देखिए वैकेंसी 635 है। मैं तो कहना चाहूँगा मास रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया जाए दोस्तों। तो जो जो नए साथी आए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर कोई और डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।